अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 6। आज का बेटा हमारा टॉपिक है डिजाइन व्यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने टेबल को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। डिजाइन व्यू इज यूज्ड टू क्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। अगर आपने टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, बनाना है, तो वो किस व्यू में होगा? डिजाइन व्यू में ओपन होगा। इन दिस व्यू वी डिफाइन फील्ड नेम, डाटा टाइप, डिस्क्रिप्शन, प्राइमरी की। ये वो पॉइंट्स हैं जो हम डिजाइन व्यू में टेबल को असाइन करते हैं। यानी कि टेबल जब हमने बनाना है तो फील्ड का नेम अगर हमने देना है तो किस व्यू में होगा? वो डिजाइन व्यू में उसे ओपन करेंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? उसको फील्ड का नेम देंगे, उसका डाटा टाइप बताएंगे, डिस्क्रिप्शन अगर कोई लिखनी है या कोई प्राइमरी की एडजस्ट करना है किसी कॉलम को, तो ये सारे प्रोसेस किसमें होंगे? डिजाइन व्यू में होंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल कैन आल्सो बी मेंशन इन डिजाइन। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग टेबल का अगर स्ट्रक्चर हमने मॉडिफाई करना है तो वो भी किसमें होगा? डिजाइन व्यू के अंदर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ डिजाइन व्यू स्टूडेंट टेबल। अब देखें हमारे पास एग्जाम्पल एक टेबल स्टूडेंट है। अच्छा जी, उसमें क्या है? फील्ड नेम, रोल नंबर नेम आ गया, डाटा टाइप नंबर है या टैक्स है, डिस्क्रिप्शन क्या आ गई? स्टूडेंट रोल नंबर आ गया, स्टूडेंट नेम आ गया। तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास किसकी? डिजाइन व्यू की। नेक्स्ट है बेटा डेटा शीट व्यू। अब डेटा शीट व्यू इज यूज्ड टू एंटर, डिलीट और मॉडिफाई डाटा। अब डिजाइन व्यू और डेटा शीट व्यू में डिफरेंस। डिजाइन व्यू फील्ड का नेम देने के लिए, डाटा टाइप बताने के लिए, डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, प्राइमरी के एड्रेस करने के लिए। ये है शीट व्यू में हम डाटा को एडजस्ट करते हैं कि उस टेबल के अंदर डाटा हमने लिखना है, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, तो वो किसके अंदर होगा बेटा? डाटा शीट व्यू के अंदर होगा। The data sheet is displayed in the form of rows and column। तो हमारे पास टेबल, सॉरी, द टेबल इज डिस्प्लेड। टेबल किस फॉर्म में होगा? रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। फील्ड नेम अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द कॉलम एज हेड। क्योंकि फील्ड नेम हमने डिजाइन व्यू में डिसाइड कर लिए तो वो टॉप ऑफ द कॉलम हमें शो होंगे। ईच रो रिप्रेजेंट अ कंप्लीट रिकॉर्ड। हर रो क्या करती है? एक कंप्लीट रिकॉर्ड को डिस्प्ले करती है। नेक्स्ट है यूज ऑफ डाटा शीट व्यू। तो अगर आपने यूज करना है डाटा शीट व्यू का तो किस किस जगह में कर सकते हैं? ऐड न्यू रिकॉर्ड, आप न्यू रिकॉर्ड करने में उसको यूज कर सकते हैं। डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, कोई ऐसा रिकॉर्ड जो पहले एग्जिस्ट कर रहा है आप उसको डिलीट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अपडेट डाटा, डाटा को अपडेट करने के लिए, या सर्च डाटा, किसी भी डाटा को फाइंड आउट करना है टेबल में तो उसको भी आप किसमें करेंगे? डाटा शीट व्यू में करेंगे। नेक्स्ट क्या है बेटा? स्विचिंग बिटवीन व्यूज। अब हमने क्या करना है? व्यू, अगर डिजाइन व्यू से किधर जाना है, कह लें कि डाटा शीट व्यू में जाना है, या डाटा शीट व्यू से डिजाइन व्यू में जाना है, तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहले क्या करेंगे? क्लिक ऑन व्यू। व्यू वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। सिलेक्ट डाटा शीट व्यू और डिजाइन व्यू। अगर आपने डाटा शीट या डिजाइन व्यू जो भी सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करेंगे। द टेबल विल बी डिस्प्लेड अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड व्यू। तो टेबल क्या हो जाएगा? डिस्प्ले हो जाएगा जो भी हमने सिलेक्ट किया होगा। अगर डाटा शीट व्यू सिलेक्ट किया है तो डाटा शीट में आ जाएगा, अगर डिजाइन व्यू सिलेक्ट किया है तो डिजाइन व्यू में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है बेटा? क्रिएटिंग अ टेबल इन एमएस एक्सेस। अब क्रिएटिंग अ टेबल इन एमएस एक्सेस से क्या मुराद है कि अगर आपने एमएस एक्सेस मीन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टेबल क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे? क्रिएटिंग टेबल इन डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू के जरिए कर सकते हैं। क्रिएटिंग टेबल यूजिंग विजार्ड, विजार्ड को यूज करते हुए भी आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटिंग टेबल बाय एंटरिंग डाटा, प्रॉपर तरीके से एंटर करते हुए डाटा को भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारे पास? क्रिएटिंग टेबल इन डिजाइन व्यू। अब अगर आपने टेबल डिजाइन करना है किसमें? डिजाइन व्यू में, तो फिर क्या होगा? डिजाइन व्यू इज यूज्ड टू डिफाइन टेबल फील्ड्स। द विंडो इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फिर विंडो क्या हो जाती है? टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। पहली पार्ट अपर पार्ट, फील्ड नेम, डाटा टाइप और डिस्क्रिप्शन। अब फील्ड नेम क्या है कि आपने उस कॉलम का, उस फील्ड का क्या नेम रखना है, उसका क्या डाटा टाइप होगी। कोई डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल होती है ऑलवेज कि आपने उसके अंदर कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है या नहीं। और सेकंड पार्ट है लोअर पार्ट। लोअर पार्ट में क्या आ जाता है? फील्ड प्रॉपर्टी। फील्ड प्रॉपर्टीज को जैसे कि फील्ड का साइज आ गया, फॉर्मेट आ गया, एटसेट्रा। नेक्स्ट क्या है? स्टेप्स टू क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू। कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे हमें जब हमने क्या करना है? टेबल क्रिएट करना है किसके अंदर? डिजाइन व्यू के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डेटाबेस। डेटाबेस ब्लैंक क्रिएट करेंगे। डबल क्लिक क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू। अब हमने क्या करना है? डबल क्लिक करना है किस पे? क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू पे। एंटर द फील्ड नेम इन द फील्ड नेम कॉलम। फील्ड नेम कॉलम बना होगा, वहां पे आपने अपने फील्ड का नेम लिखना है। प्रेस टैब एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड डाटा टाइप। टैब मींस आपने नीचे वाले ऑप्शन पे आना है। जैसे ही आप टैब क्लिक करेंगे आप ऑटोमेटिकली सेकंड ऑप्शन पे चले जाएंगे। सेकंड ऑप्शन पे जाके वहां पे ऑप्शन होगा, आपने डाटा टाइप सेलेक्ट करनी है कि जो डाटा आप एंटर कर रहे हैं वो किस टाइप का है।
और नेक्स्ट क्या आएगा, इंटर डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल, अगर आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो वो लिख सकते हैं। रिपीट द स्टेप्स फॉर अदर फील्ड्स, अब जितनी फील्ड्स होंगी उतनी बार आप इस स्टेप को सॉरी इस प्रोसेस को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट क्या है बेटा, सेटिंग प्राइमरी की। अब प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की हमारे पास एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है टेबल का, जो क्या करती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होती है। तो अगर आपने किसी भी कॉलम को या एट्रीब्यूट को क्या करना है, आपने प्राइमरी की बनाना है, तो उसका क्या प्रोसीजर है, सिलेक्ट द रिक्वायर्ड फील्ड, क्लिक द प्राइमरी की बटन और सिलेक्ट एडिट और प्राइमरी की। तो आप क्या करेंगे, प्राइमरी की बटन पे क्लिक करेंगे या फिर डायरेक्ट जाके एडिट पे क्लिक करेंगे और वहां पे प्राइमरी की का ऑप्शन होगा, उसे सिलेक्ट करेंगे। अ की सिंबल अपीयर नेक्स्ट टू द प्राइमरी की फील्ड, तो ऊपर देखें एक छोटा सा की का निशान ऊपर इसी स्लाइड के कॉर्नर पे भी है, इसी तरह आपके वहां पे भी क्या आ जाएगा, एक छोटा सा सैंपल आ जाएगा, किस चीज का, की का, जो फील्ड आप प्राइमरी की एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेविंग अ टेबल। अब आपने टेबल बना लिया, अब आपने इस टेबल को सेव करना है, तो सेव करने का क्या प्रोसीजर होगा बेटा, क्लिक सेव और सिलेक्ट फाइल, या तो आप सेव पे डायरेक्ट करें, कंट्रोल एस भी एक शॉर्टकट वे होता है हमारे पास। उसके अलावा आप फाइल के बटन पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद वहां पे मेन्यू ओपन होगा और मेन्यू में एक बटन होगा सेव, वहां पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे एंटर द टेबल नेम, वो आपसे पूछेगा कि आपने इस टेबल को किस नाम से सेव करना है। आप टेबल का नेम लिखेंगे, ओके करेंगे, तो द टेबल अपीयर्स इन द डेटाबेस विंडो, तो वो टेबल बेटा आपकी डेटाबेस की विंडो पे अपीयर हो जाएगा उसी नेम के साथ जिस नेम के साथ आपने उसको सेव किया। चले बेटा, यहाँ तक आपका कोई भी क्वेश्चन कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, इससे आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।